बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.4 यूनिट सेट्स एंड फंक्शन से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी अगर ए और बी दो सेट हैं और वो दोनों के दोनों सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, देन ड्रॉ वेन डायग्राम। तो आपने वेन डायग्राम बनानी है इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी की और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड ए डिफरेंस बी की। बेटा आज हम यहाँ पर जो सीख रहे हैं, जो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके अंदर हमने सेट्स को बताना है लेकिन वेन डायग्राम पर बताना है। तो वेन डायग्राम क्या होते हैं, तो इसकी मैं डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर चला भी देता हूँ स्क्रीन पर, और मैं एक दफ़ा इसको पढ़ भी देता हूँ ताकि हमें पता चले कि वेन डायग्राम है क्या और किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। बेटा वेन डायग्राम की डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 15 पर है और डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस दैट द सेट्स, देयर रिलेशंस एंड ऑपरेशंस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली। दिस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम, named after the English mathematician John Venn, who introduced it in 1881 AD. In Venn diagram, a rectangle is usually used to represent the universal set, whereas circles or oval represent sets. तो बेटा यहाँ पर हमें ये बताया गया है इस डेफिनेशन में कि हमें सबसे पहले तो जो सेट्स को रिप्रेजेंट करना है वो ज्योमेट्रिकली करना है, डायग्राम्स बनाकर करना है, ठीक है। और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? जॉन वेन, एक रियाजीदान था, एक मैथमेटिशियन था जॉन वेन। उसने ये 1881 में 1881 एडी के अंदर ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी, वेन डायग्राम। तो उसी के नाम पर इसे, जॉन वेन के नाम पर इसे वेन डायग्राम कहा जाता है। तो बेटा यहाँ पर देख लें कि सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में बताता हूँ कि जब भी यूनिवर्सल सेट बनेगा तो वो रेक्टेंगल शेप में बनेगा। हमें क्या बताया गया कि यूनिवर्सल जब भी बनेगा तो वो रेक्टेंगल शेप में बनेगा, ठीक है। ये कहते हैं रेक्टेंगल जिसकी पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। जिस तरह हमारा दरवाजा होता है, डोर होता है, ठीक है, या हमारा एक टेबल होता है, इस तरीके से ये रेक्टेंगल शेप बनती है। तो यूनिवर्सल का सेट है तो इसके अंदर हम यू लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। और जो दूसरे सेट्स बनेंगे, जैसा कि ए का सेट है, बी का सेट है या सी का कोई सा भी नाम हो सेट का, तो वो हम इसके अंदर बनाएंगे। जैसा कि ये मैं आपके सामने एक ए का सेट बना रहा हूँ, ठीक है, ये ए का सेट है। इसको नाम हम यहाँ पर भी दे सकते हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक और सेट है तो इसका नाम बी है, ठीक है, तो ये एक बी का सेट है। तो ये इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दोनों सेट आ गए। लेकिन हमें देखें सवाल में ये कहा गया है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर आपके पास जो दोनों ए बी के सेट आप लेंगे वो सबसेट होने चाहिए यूनिवर्सल के। मिसाल के तौर पे अगर मैं यूनिवर्सल का सेट लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने यूनिवर्सल का सेट ले लिया 1 to 8 तक। और अगर मैं एक ए का सेट लूं, इसमें क्या रखा जाए 1 2 5 एंड 8, ठीक है, और एक मैं बी का सेट लिखूं अपने पास, इसमें अच्छा देखें इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। मैं सवाल भी यहीं पर समझा देता हूं आपको। स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। जो आप ए और बी के सेट लेंगे वो डिसजॉइंट होने चाहिए। हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आ चुके हैं कि डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जो दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट ना मिलता हो। तो यहाँ पर है 1 to 5 8, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज ले लेता हूँ 3 4 7, ठीक है बेटा। देखें अब ये दोनों जो सेट हैं ये यूनिवर्सल के सबसेट हैं। कैसे सबसेट हैं कि देखें ए के तमाम एलिमेंट यूनिवर्सल के सेट में आते हैं। ए के अंदर है 1 2 5 8, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर भी आ रहा है 1 2 5 एंड 8, ठीक है। तो ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहलाएगा। इसी तरीके से बी का जो सेट है इसके भी एलिमेंट्स सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में आने चाहिए, तब ये कहलाएगा कि बी सबसेट है यूनिवर्सल का। तो देखिए यहाँ पर है 3 4 7 और यहाँ पर भी हमारे पास 3 4 और 7, मीन ये दोनों के दोनों सेट ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट कहलाएंगे, ठीक है। और ए और बी का आपस में क्या ताल्लुक होना चाहिए? यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, दोनों आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब एक भी एलिमेंट दोनों का सेम ना हो। तो देखें ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट में कोई सा भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आपस में मैच हो रहा हो, ठीक है। तो ये हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी उसके मुताबिक ये मैंने आपको सेट बनाकर दिखा दिए, लेकिन हमें इस तरीके से सॉल्व नहीं करना। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए इस तरीके से ये मैंने रफ पर लिखा है। हमने जो सवाल का जवाब देना है वो इस तरीके से देना है, मतलब डायग्राम बनाकर, ठीक है। तो अब देखें हम इसका फर्स्ट का आंसर लिखते हैं कि हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, दो हमारे पास डिसजॉइंट सेट हैं ए और बी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिवर्सल, ठीक है, यहाँ यूनिवर्सल लिखा। अब मुझे ए यूनियन
बी बताना है। क्या बताना है? सबसे पहले मुझे ए यूनियन बी बताना है इस कंडीशन पर, फिर मुझे ए इंटरसेक्शन बी बताना है, फिर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और फिर ए माइनस बी मतलब ए डिफरेंस बी। तो सबसे पहले हम बेटा बता रहे हैं ए यूनियन बी। हम क्या जवाब देंगे? ए यूनियन बी का जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल हमारा है ए यूनियन बी, मतलब हमारे पास तीन कंडीशन है। फर्स्ट क्वेश्चन में तीन हमारे पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें ये चारों चीजें बतानी है, फिर सेकंड पार्ट के लिए भी, थर्ड के लिए भी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ए यूनियन बी किस तरीके से सॉल्व होगा? ए का सेट और बी का सेट डिसजॉइंट सेट है। ए और बी का सेट क्या है बेटा? आपस में डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट सेट जब भी आएगा तो उनकी जो तस्वीर बनेगी, डायग्राम बनेगी बेटा, तो वो अलग अलग होगी। ठीक है, ये दोनों जो सर्किल्स होंगे ये दोनों दूर दूर बनेंगे, क्योंकि दोनों का एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब ये दोनों से डिसजॉइंट है। तो ये आपके पास बेटा ए का सेट है। ठीक है, ये समझो ये ए का सेट है और ये आपके पास बी का सेट है। ठीक है, दोनों का कोई भी एलिमेंट आपस में सेम नहीं हो रहा। हमने यहाँ पर शेड करना है, मतलब हमने कलर भरना है इन तस्वीरों के अंदर। जो एलिमेंट्स हमने लिखने हैं या जो एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे वो हमने शेड कर देने हैं, मतलब उसे हमने कलर कर देना है। ठीक है, अब देखें इसके अंदर हमारे पास ए और बी के जो दो सेट हैं इनमें एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है। हमारे पास शर्त है कि जो ए और बी आप लेंगे वो डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब होता है एक भी एलिमेंट सेम ना हो। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में तो बेटा सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। अगर मैं ये देखें आपके सामने सेट है, अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूं ए का और बी का, तो मेरे पास क्या जवाब आएगा? 1 2 3 4 5 7 और 8, मतलब तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब है ए और बी के तमाम एलिमेंट आएंगे ए यूनियन बी का निकालने से। तो चलो मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखें, अगर मुझे ए यूनियन बी मालूम करना हो इन दोनों सेट्स का, ठीक है, तो ए यूनियन बी किस तरीके से आएगा मेरे पास? इन दोनों की हम अरेंज करेंगे, तरतीब से लिखेंगे। सबसे पहले आएगा 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 7 फिर 8। देखें इस जवाब के अंदर ए यूनियन बी के आंसर के अंदर ए के तमाम एलिमेंट्स आ गए 1 2 5 8। ठीक है, और बी के भी तमाम एलिमेंट्स आ गए 3 4 7। इसका मतलब है ए और बी दोनों को हम क्या कर देंगे? कलर कर देंगे या शेड दे देंगे। ठीक है, आप कोई सा भी यूज कर लेना रंग, इसके अंदर आप कोई सा भी कलर यूज कर लेना, येलो या जो आपका दिल करे। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया कि मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? फिल हो जाएंगे, क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर हमें दोनों को शेड करना होगा। जो एलिमेंट्स हमारे पास बच रहे हैं वो सारे के सारे हैं। देखें ए यूनियन बी के अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए जो हमने ए और बी के थे, इसी वजह से हमें दोनों को शेड करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम चलते हैं इसके ए इंटरसेक्शन बी की तरफ। अब यहाँ लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। तो देखेंगे थोड़ा सा टेढ़ा मेरा बन रहा है, स्केल में यूज नहीं कर रहा इस वजह से। ठीक है, आप लोग स्केल से बना लेना। एक हमारे पास है ए का सेट, ठीक है, बाहर लिखने वाले नाम, ठीक है, और एक आपके पास है बी का सेट। ठीक है, अब आपने ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या बताना है कि दोनों के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके जवाब में आएंगे। अगर देखें सेट तो हमने ले लिए ना, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये वाले सेट ले लिए हैं। ये देखें यहाँ पर मेरे पास है ए का और बी का। अगर हम इन दोनों का बेटा इंटरसेक्शन करें आपस में, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो जवाब में आते हैं। अगर मैं इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? दोनों में क्या सेम है? कुछ भी सेम नहीं है, मतलब नल आएगा। ठीक है ना, खाली सेट जवाब आ जाएगा मेरे पास। तो जब खाली सेट आएगा मतलब कोई सा भी एलिमेंट मेरे पास ऐसा नहीं है जिसको मैं शेड कर दूं या जिसे मैं कलर कर दूं उसके अंदर। ठीक है, तो देखें ना ये आपका यानी फिल होगा और ना ये फिल होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। अगर मेरे पास कुछ बच जाता तो फिर मैं वो वाले नंबर्स को यानी सर्किल को मैं कलर कर देता। ठीक है, अब इसका करते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब चलते हैं इसका, तो बेटा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में आपको पता है कि आगे कि हम उसके अंदर बेटा दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कट करते हैं और जो बचे जाते हैं वो सारे के सारे हम उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपके पास एक तो है ए का सेट, ठीक है, और एक है आपके पास बी का सेट। अच्छा, ये मैं सारे अलग अलग क्यों बना रहा हूँ? वो बेटा मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट के अंदर हम अलग अलग बनाएंगे। अगर मेरे पास ये ओवरलैपिंग होता, मतलब जो ए और बी के मैंने सेट लिए हैं, अगर इनमें कोई सा भी एक एलिमेंट आपस में मैच हो रहा होता, फिर मैं किस तरीके से तस्वीर बनाता? एक में ए का सेट यू बनाता, ठीक है, और दूसरे को फिर मैं इस तरीके से लेकर आता, उसके अंदर से बी का सेट में यू बनाता। मतलब यहाँ पर वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों सेट्स में कोई सा भी कॉमन नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है कि आपके पास ए और बी के जो सेट होने चाहिए वो डिसजॉइंट होने चाहिए। इस वजह से हम दोनों को अलग अलग बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको हल करते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को। यहाँ पर हम बताएंगे कि ए के जो एलिमेंट्स हैं और बी के जो एलिमेंट्स हैं, ये देखें एलिमेंट्स मैं आपके सामने यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास कि ए का सेट और बी का सेट, यहाँ पर दोनों में जो सेम होते हैं उन्हें हम कट कर देते हैं
और जो फिर उसके बाद एलिमेंट्स हमारे पास बच जाते हैं सेट के अंदर वो हम सारे उतार लेते हैं, पहले सेट के भी और दूसरे के भी। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमारे पास कट क्या रहा है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं कट रहा, तो मतलब नहीं कट रहा, सारे के सारे उतारने होंगे, ए के भी और बी के भी। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, दोनों के दोनों हमें शेड करने होंगे। ए वाला भी हमें शेड करना होगा सेट, और बी वाला भी हमारे पास ये भी शेड हो जाएगा। इसकी वजह क्या है, ये देखो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के अंदर हम क्या करते हैं, जो सेम होते हैं वो काट देते हैं। यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है। आप प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी आप उसमें पढ़कर आ चुके हैं कि एसिमेट्रिक डिफरेंस बी के अंदर जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कट कर देते हैं, और उसके बाद जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स बच जाते हैं वो हम जवाब के अंदर लिखते हैं। अगर इन दोनों का हम देखें कि कौन कौन से कट रहे हैं, कोई भी नहीं कट रहा, दोनों के हमें उतारने पड़ेंगे जवाब के अंदर। तो देखें यही जवाब आ जाएगा जो ए यूनियन बी का आया था, मतलब ये भी उतरेंगे सारे और ये सारे भी उतरेंगे। जब ये इन सबको हम उतार लेंगे 1 2 3 4 5 7 8 यही आंसर आएगा। तो जैसे ए यूनियन बी के अंदर हमें दोनों शेड करने पड़े थे, ए का भी और बी का भी, इसी तरीके से इसका भी सेम आंसर आ रहा है। तो इसके अंदर बेटा ए और बी दोनों को हमें शेड करना होगा। ये आपका एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का आ गया। अब यहाँ पर हम करते हैं ए माइनस बी, क्या करते हैं हम, ए माइनस बी का। तो चलिए एक रेक्टेंगल हम यहाँ पर भी बना लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कि भाई ये यूनिवर्सल का सेट है, जो रेक्टेंगल है उसे हम यूनिवर्सल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम दो डिसजॉइंट सेट बनाते हैं, एक ए का डिसजॉइंट सेट बी के साथ, ठीक है। ये डिसजॉइंट सेट है ए और बी आपस में, कोई सा भी एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए हमने अलग अलग सर्किल हमने बना दिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए माइनस बी के अंदर हम क्या करते हैं, मतलब जो दोनों में सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कट कर देते हैं, और जो उसके बाद सिर्फ पहले सेट वाले बचते हैं वो हम जवाब में उतारते हैं, ठीक है। ये भी आप सीख चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में। या अगर आपने 17.3 नहीं देखी है या 17.21 नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है प्ले लिस्ट का, उसमें यूनिट 17 की जितनी भी एक्सरसाइज है वो तमाम मौजूद हैं जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये है हमारे पास ए माइनस बी। ए माइनस बी के अंदर हम क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कट कर देते हैं, और जो पहले सेट के हमारे पास एलिमेंट बच जाते हैं वो हम जवाब में उतार लेते हैं। अब यहाँ पर तो कोई सा भी सेम एलिमेंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे कि कुछ भी कट नहीं करेंगे। तो पहले सेट में क्या बचेगा वो उतार लेंगे। पहले सेट के क्या एलिमेंट हैं, 1 2 5 8, और 1 2 5 8 मतलब ए वाले तमाम एलिमेंट्स बच रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पर क्या शेड होगा हमारे पास, सिर्फ ए का जो ये सर्किल है, मतलब ये जो ए का सेट है वेन डायग्राम में, ये हम इसको शेड कर देंगे, ठीक है। आप कोई कलर यूज कर लीजिएगा, जैसे येलो हो गया जैसे बुक में किया हुआ है, या कोई और जो आपको पसंद हो, ठीक है बेटा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। उसमें हमें कहा गया था ए यूनियन बी भी मालूम करो, ए इंटरसेक्शन बी भी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी भी, और ए माइनस बी भी। तो हमने ये सबकी तस्वीरें यहाँ पर बना दी, ठीक है। और ये मैंने सेट क्यों बनाया अपने पास, ताकि आपको समझाना आसान रहे, ठीक है ना। देखें ए और बी का हमने यूनियन किया, ये जवाब आ गया। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लिया, कुछ भी नहीं कट रहा था, सारे उतारने थे, फिर यही जवाब आ गया। ए इंटरसेक्शन बी की बात की तो कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है इंटरसेक्शन में, जो सेम होता है वो लिखते हैं, कोई भी सेम नहीं था तो हमारे पास खाली आंसर आ गया। और ए माइनस बी में हम क्या करते हैं, देखें ए माइनस बी के अंदर हम जो सेम होते हैं वो काट देते हैं। अब इन दोनों में कुछ भी नहीं कट रहा, तो हमारे पास क्या जवाब आना था, 1 2 5 8, मतलब जो पहले सेट के एलिमेंट्स थे वही जवाब आना था। तो इसलिए हमने यहाँ पर किसको शेड कर दिया है, ए को हमने शेड कर दिया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, मतलब ए और बी जो दो सेट हैं वो दोनों आपस में ओवरलैपिंग है। तो बेटा ओवरलैपिंग का मैंने आपको बताया कि देखें ये हमारे पास है सर्किल, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सॉरी रेक्टेंगल है। ये तो आ गया हमारे पास यूनिवर्सल का सेट, ठीक है। ओवरलैपिंग क्या होते हैं, अगर मैं यूनिवर्सल का सेट लेता हूँ वही वाला 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में क्या करता हूँ, ओवरलैपिंग मुझे दोनों सेट लेने हैं। ए और बी का जो मुझे सेट लेना है वो ओवरलैपिंग लेना है, और ए और बी के जो सेट होंगे वो यूनिवर्सल के सबसेट भी होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 3 6 और 7, ठीक है। अच्छा देखें ए इसका सबसेट बनता है 1 3 6 7, 1 3 6 7 जी आ रहा है। अच्छा बी का मैं लेता हूँ 1 और 4 और 5 और 6, ठीक है। देखें 1 4 5 6 यहाँ पर आ रहे हैं, 1 4 5 6, ठीक है। ये हमने खुद लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ये मैंने सिर्फ खुद सोच लिए हैं कि यूनिवर्सल के मैं अंदर 1 से लेकर 8 तक लिखता हूँ, आप ABC भी लिख सकते हैं, आप 1 से लेकर 10 तक भी लिख सकते हैं, 1 से लेकर आप 6 तक भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कंडीशन क्या है, जो भी आप यूनिवर्सल का सेट बनाएंगे और उसके बाद जो आप ए और बी का सेट बनाएंगे, ए और बी के अंदर हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। देखें ए के तमाम एलिमेंट यूनिवर्सल में आते हैं, बी के भी 1 4 5 6 ये भी सारे आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ए और बी का आपस में जो ताल्लुक है सेकंड पार्ट के लिए, ए और बी का जो आपस में ताल्लुक है उसका कम से कम एक एलिमेंट सेम होना चाहिए दोनों के अंदर। जैसे यहाँ पर 1 है वहां पर भी 1 है, मतलब एक दोनों में कॉमन है, इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। ये आप सीख चुके हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर कितने सेम है, 1 3 6 7 1 4 5 6, मतलब 1 और 6 जो दो एलिमेंट हैं 1 और 6 ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर जो मुझे सेट बनाना है वेन डायग्राम में जब मैं बनाऊंगा बेटा वो एक इस तरीके से बनेगा, ए का सेट इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और बी का सेट जो मेरा बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। बी का सेट कैसे बनेगा, इस तरीके से। लेकिन ए के क्या है 1 3 6 7 और बी के अंदर क्या है 1 4 5 6, मतलब 1 और 6 सेम है, तो 1 और 6 मेरा यहाँ पर आ जाएंगे ओवरलैपिंग उसके अंदर, मतलब दोनों के अंदर ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं 1 6। तो ए के सेट में क्या था 1 3 6 7, 1 और 6 तो मैंने लिख दिया, अब क्या रह जाएगा 3 और 7, यहाँ पर 3 आ जाएगा और समझो ये 7 है, ठीक है। बी के सेट के अंदर क्या था 1 4 5 6, 1 और 6 तो आ गया, अब यहाँ पर क्या जाएगा 4 और 5, ठीक है। ये ए का सेट आ गया और ये आपका बी का सेट आ गया। ए के सेट में देखें 1 3 6 7 4 एलिमेंट आ गए, ये वाले 4 के चारों। बी के अंदर क्या है 1 4 5 6, तो बी के बेटा सेट के अंदर भी क्या आ गया 1 4 5 6, ये भी 4 के चारों एलिमेंट आ गए। लेकिन 1 और 6 ऐसे एलिमेंट्स थे जो आपस में ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं इसका ए यूनियन बी। हमें सवाल में क्या कहा गया है कि आपने ए यूनियन बी भी मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी भी और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी भी और ए माइनस बी भी। तो देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबकी तस्वीर बना लेता हूँ। तस्वीर तो मेरे पास ओवरलैप वाली ऐसे ही बनेगी, ठीक है, लेकिन उसमें एलिमेंट्स लिखने हम तो जनरल बता रहे हैं ना कि आप कोई से भी सेट ले लें, तस्वीर आपकी यही बननी है। तो मैं अभी जल्दी से रेक्टेंगल और सर्कल आपके सामने बना देता हूँ। तो भाई ये मैंने आपके सामने डायग्राम्स बना दी हैं। हमने ए यूनियन बी भी मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी भी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए माइनस बी। तस्वीरें सब में एक जैसी बनेंगी क्योंकि हमारे पास कंडीशन है ए और बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, दोनों ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं। और ओवरलैप क्या होता है मैंने बता दिया, कम से कम दोनों सेट के अंदर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। आप कोई से भी एलिमेंट्स ले लें, कोई सा भी सेट आप बना लें अपनी मर्जी का, तस्वीरें आपकी एक जैसी ही शेडेड होंगी, एक जैसी ही कलर करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। एक ही हिस्सा कलर होगा, आप बेशक ये चेंज करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा घर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करते हैं। तो बेटा ए यूनियन बी का तो आपको पता है, सिंपल है कि हमने तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं और बी के यूनियन के अंदर हम तरतीब देते हैं। जब देखें अगर मैं इन दोनों सेट्स का यूनियन लूंगा तो मुझे तमाम एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, ए के भी और बी के भी। तो बेटा जो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स सारे के सारे आएंगे वो शेड हो जाएंगे, ठीक है। जब ए यूनियन बी में मालूम करूंगा तो ए के भी लिखने पड़ेंगे और बी के भी लिखने पड़ेंगे, मतलब सारे के सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पूरा हिस्सा शेड हो जाएगा, पूरे हिस्से को क्या करना पड़ेगा, हमें कलर करना पड़ेगा, क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमें जवाब में लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सही हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा, ये शेड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर बेटा अगर मैं इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, चलें लेकर देखते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या सेम है, इंटरसेक्शन में क्या उतारते हैं जो दोनों में सेम होता है। यहाँ पर 1 है, वहां पर भी 1 है, उतार लिया जाए। 3 है, वहां पर नहीं है। 6 है, जी है। 7 नहीं है, तो 1 और 6 आंसर आ गया। मतलब वो नंबर आए हैं जो दोनों में सेम है। तो मैंने क्या कहा था कि जो दोनों में सेम होंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे, जैसा कि मैंने ये लिखकर बताया था 1 और 6। तो जो हिस्सा बचेगा, मतलब जो एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे होंगे वो हिस्सा हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तो ये 1 और 6 वाला हिस्सा हमारे पास कलर हो गया और बाकी कुछ भी कलर नहीं होगा। ये ए का सेट है, ये बी का सेट है और ये यूनिवर्सल का सेट है जो कि रेक्टेंगल है। तो माशाल्लाह तस्वीरें तो बहुत कमाल की बनी है केड़ी मेरी, आप लोग अच्छी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो सेम एलिमेंट्स थे ए के और बी के, सिर्फ वो आपस में शेड करने पड़ेंगे, वो हिस्सा में शेड करना पड़ेगा, ठीक है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के अंदर हम क्या करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर बेटा आपको पता है जो दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम होते हैं उन्हें हम कट कर देते हैं और जो हमारे पास रह जाते हैं वो हम उतार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। तो अब देखें यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। ये ए का सेट है और ये बी का सेट है, दोनों में क्या सेम है, 1 और 6 सेम है, ठीक है। 1 को भी काट दो, 6 को भी काट दो, यहाँ से 1 भी काट दिया और 6 भी काट दिया। क्या मालूम कर रहे हैं हम, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये आप सीख चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के अंदर क्या होता है कि कट करने के बाद, सेम एलिमेंट्स को कट करने के बाद जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमें लिखने होते हैं। तो देखें यहाँ से क्या आ जाएगा 3 7, यहाँ से आ जाएगा 4 और 5। तो क्या हो जाएगा ये 3 4 5 और 7, यही बच गया ना। यहाँ से 3, वहां से 4, यहाँ से 5 और यहाँ से 7। तो अब क्या होगा, सिर्फ 3 4 5 7 वाला हिस्सा शेड किया जाएगा, बकाया हम सारा छोड़ देंगे। मतलब कौन सा हिस्सा शेड नहीं होगा, जहां पर क्या रहा है 1 और 6, क्योंकि ये तो कट गई, ये तो जवाब में आए नहीं। तो 1 और 6 कहां रहते हैं, यहाँ पर। ये मैंने आपको थोड़ी सी तस्वीर बना के दिखाई थी, छोटी सी, 1 और 6, ठीक है। ये इस जगह पर आएंगे क्योंकि ये ओवरलैप हो रहे हैं, दोनों के एलिमेंट्स हैं। ए वाले के, ए के अंदर भी 1 6 है, बी के अंदर भी 1 6 है, इसलिए इस जगह पर लिखे जाएंगे। तो ये तो हमारे पास जवाब के अंदर आए नहीं, 1 6 तो आया नहीं। तो ये 1 और 6 वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे, बाकी जितना भी हिस्सा होगा वो हम कलर कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमने कलर वो हिस्सा करना होता है जो हमारे पास जवाब में एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है।
तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी जब हमने मालूम किया तो हमारे पास क्या आया, 1 और 6 के अलावा तमाम एलिमेंट्स आ गए। 1 और 6 के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, 3, 4, 5, 7 और 1 और 6 नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने सिर्फ वो हिस्सा शेड कर दिया जहां पर 1 और 6 नहीं था, बाकी थे, ठीक है। वो वाला हिस्सा हमने छोड़ दिया दरमियान वाला। इसी तरीके से ए माइनस बी करेंगे, ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी में क्या होता है, जो दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स होते हैं वो हम कट कर देते हैं, जैसा कि सिमेट्रिक डिफरेंस में किया था। तो 1 और 6 को हमने किया कट, इधर से भी और इधर से भी। लेकिन अब जवाब में क्या आएगा, ए माइनस बी का जवाब क्या आएगा, सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो पहले सेट में बचे थे। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स बचते हैं वो सारे के सारे लिखते हैं। लेकिन ए माइनस बी में क्या होता है, जो सिर्फ पहले सेट के अंदर बचेगा वो लिखा जाएगा। तो पहले सेट में क्या बचा, 3 और 7, क्या रह गया, 3 और 7। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमें कौन सा हिस्सा सेट करना पड़ेगा। देखिए 1 और 6 तो सेम, 1 और 6 तो दरमियान वाला होता है। 1 और 6 तो कौन सा होता है, दरमियान वाला, मतलब ये वाला होता है 1 और 6, जैसा कि मैंने यहां लिखकर बताया। 1 और 6 तो हम नहीं सेट करेंगे क्योंकि 1 और 6 तो आया नहीं है। और बी के अंदर क्या बच गया हमारे पास, 4 और 5। बी के अंदर 1, 6 तो कट गए जो कि यहां पर मौजूद थे, 4 और 5, तो 4 और 5 भी नहीं आया हमारे पास आया है 3 और 7। मतलब कौन से सेट के एलिमेंट बचे, ए वाले के बच गए 3 और 7। 1 और 6 तो एक यहां पर आ गए ना, देखिए जैसे ए के सेट के एलिमेंट 1 और 6 तो यहां पर आ गए, 3 और 7 बच गए। तो इसी तरीके से हमारे पास भी जवाब में 3, 7 आया है। तो सिर्फ ये ए वाला जो सेट है ये आपका शेड होगा, और इसके अंदर भी हम ये दरमियान वाला हिस्सा छोड़ देंगे क्योंकि वहां पर 1, 6 है। और बी के अंदर हमारे पास क्या बचा था, 4 और 5, वो भी हमारे पास आंसर में मौजूद नहीं है, तो वो हिस्सा भी हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास आया था 3, 7, वो हिस्सा हमने शेड कर दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही बेटा, एक दफा इसको फिर देखेंगे, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए नई चीज है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट इसका अपने जहन में रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इजी है कि हमने सिर्फ वो हिस्सा, इन जितनी भी डायग्राम्स हैं सिर्फ वो हिस्सा हम शेड करेंगे, वो हिस्सा कलर करेंगे जो हमारे पास जवाब के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। ए यूनियन बी किया, सारे के सारे आने थे, हमें पता था, तो हमने ए यूनियन बी के अंदर दोनों को, जितना भी हिस्सा था सारा का सारा हमने शेड कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हम क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो हिस्सा, यानी जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। 1 और 6 आया, दोनों के अंदर थे, ए में भी था बी में भी था। यहाँ तस्वीर मैंने बनाकर दिखाती थी 1 और 6 ए और बी दोनों में, तो ये इस हिस्से में आ रहे हैं, तो सिर्फ वो हिस्सा हमने कलर कर दिया। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के अंदर हमने क्या किया कि दोनों सेट्स के अंदर जो सेम एलिमेंट्स है वो हमने कट कर दिए और जो बाकी रह गए वो सारे उतार लिए। तो 1 और 6 सेम था, 1 और 6 तो हमारे पास जवाब के अंदर आया ही नहीं, तो वो हिस्सा हमने छोड़ दिया दरमियान वाला। ए और बी का जितना भी बकाया हिस्सा था वो सारा हमने शेड कर दिया, क्योंकि 3, 4, 5, 7 बचा था, 3, 4, 5, 7 वाला हिस्सा हमने शेड कर दिया। इसी तरीके से ए माइनस बी की बारी आई, तो यहाँ पर बेटा हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स को कट करते हैं और जो शुरू के अंदर पहले सेट में बचते हैं 3 और 7 जैसे बच गया था वो हिस्सा हम शेड कर देंगे। तो 3 और 7 कहाँ आ रहा है, ए में आ रहा है ना 3 और 7, बाकी तो कोई भी सेम हमारे पास नहीं आ रहा जवाब के अंदर, तो 3 और 7 हमने यहाँ पर शेड कर दिया, दरमियान वाला हिस्सा भी छोड़ दिया और बी भी पूरा खाली रहने दिया। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि थर्ड पार्ट है। तो बेटा इसका थर्ड पार्ट है ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का सबसेट है। तो यहाँ पर हम सेट कौन कौन से लेंगे, ठीक है। तो इसकी पहले तो वेन डायग्राम बनाते हैं। एक तो बनेगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगल, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये तो है यूनिवर्सल का सेट, रेक्टेंगल में होता है यूनिवर्सल का सेट, ठीक है। अब ये कहता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में आ रहे हैं, या इस तरीके से है ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के जो एलिमेंट है ना वो बी में आते हैं, तो बी का सेट बड़ा है और ए उसके अंदर आ रहा है, इस तरीके से होगा, ठीक है। मतलब जो ए के एलिमेंट हैं वो बी में आ रहे हैं, ये मिसाल के तौर पे ए का सेट हो गया। किसका सेट है, ये ए का सेट है, ठीक है। और ये ए वाले एलिमेंट आ रहे हैं बी वाले में, और ये इस तरीके से इसके बाहर आउटर लाइन इसकी हो जाएगी बी का सेट, ठीक है। मतलब ए जो ए के एलिमेंट है ना वो बी में भी आते हैं, और ए और बी दोनों के एलिमेंट वो यूनिवर्सल में आते हैं। वो हमें सवाल में पहले ही हम कर चुके हैं कि आपके पास कोई से भी दो सेट हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यूनिवर्सल में सेम रख रहा हूँ तीनों पार्ट में, ठीक है। लेकिन ए और बी चेंज होते रहेंगे। ए का सेट में भी ले रहा हूँ 2, 3 एंड 5, ठीक है। और बी का सेट में ले रहा हूँ 1, 2, 3 और 5, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि ए और बी दोनों यूनिवर्सल के सबसेट हैं। सबसे मेन बात जो क्वेश्चन में दी गई थी फर्स्ट में वो यही थी कि आपके दोनों सेट यूनिवर्सल के सबसेट होने चाहिए। तो ए के एलिमेंट यूनिवर्सल में आते हैं 2, 3, 5, 2, 3, 5 आते हैं, तो ये तो है ए यूनिवर्सल का सबसेट, ठीक है। बी वाले यूनिवर्सल में आते हैं 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, तो ए और बी दोनों यूनिवर्सल के सबसेट हुए। पहली कंडीशन कंप्लीट कर दी जो मेन क्वेश्चन में दी गई थी। अब इसका थर्ड पार्ट कहता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए वाले जो एलिमेंट है वो बी में आने चाहिए। अब चेक करते हैं ए वाले बी में आते हैं 2, 3, 5,
इधर भी है 2 3 5, ठीक है। ए वाले बी में आते हैं तो ए सबसेट कहलाएगा बी का, ठीक है। तो ये आप चेंज कर लेना, बेशक कोई और सेट ले लेना, रफ में लिखने हैं ये हमने कॉपी, फेयर कॉपी में ये नहीं लिखने, ये सिर्फ मैं आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपके जहन में बात अच्छी तरीके से बैठ जाए। वरना बेटा सिर्फ मैं डायग्राम्स बनाकर भी सॉल्व करवा सकता था तो आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने ये लिखना मुनासिब समझा, ठीक है। तो लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी वीडियो की, लेकिन असल मकसद है मेरा वीडियोस बनाना, लेक्चर्स अपलोड करना कि बच्चे सीखें। तो बच्चे कैसे सीखेंगे जब उन्हें मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इस वजह से मुझे ये लिखना पड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखें, अब यहाँ पर ए के हैं 2 3 5, ए के क्या है 2 3 5, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 2 3 और 5, दिख रहा होगा आई थिंक आप लोगों को इतना। तो 2 3 5 आ गया। और बी के क्या है 1 2 3 5, 1 2 3 5, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1, ठीक है। और 2 3 5 तो बी के अंदर ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि ए सबसेट है बी का। तो देखें यहाँ पर ए के जो एलिमेंट है ये ए का सेट है ना, तो यहाँ पर ए के अंदर तो है 2 3 5 जो हमने लिया, 2 3 5 मैंने लिख दिया। बी के अंदर है 1 2 3 5, अब मैं 1 2 3 5 इस तरीके से बी में नहीं लिखूंगा, सिर्फ 1 एक्स्ट्रा है तो सिर्फ मैं 1 को लिखूंगा, ठीक है। क्योंकि 2 3 5 तो ऑलरेडी बी के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि ए किसके अंदर है, ए बी के अंदर है, ठीक है। इसलिए मुझे वापस 2 3 5 नहीं लिखना, ये आपको मैं समझाने के लिए बना दी तस्वीर, ठीक है। मतलब अब हर किसी के लिए तस्वीर यही बनेगी, ए अंदर आएगा बी के और बी आएगा रेक्टेंगल के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए यूनियन बी, तो यहाँ तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि ए यूनियन बी के अंदर क्या होगा, तमाम एलिमेंट्स आएंगे, ए वाले भी और बी वाले भी। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए पिक्चर्स बना देता हूँ, डायग्राम यहाँ बना देता हूँ जो आंसर में लिखने हैं। अच्छा जी, तो ये है इसका थर्ड पार्ट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये मैं आपको समझा चुका हूँ सारा। ये मैंने 4 डायग्राम्स बना लिए हैं, ये ए यूनियन बी के लिए, ये इंटरसेक्शन भी, ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी और ये ए माइनस बी के लिए। तो ए यूनियन बी में हम क्या कलर करेंगे, कौन सा हिस्सा शेड करेंगे। तो बेटा देखें ए यूनियन बी में तमाम एलिमेंट्स आएंगे। अगर मैं ए यूनियन बी लेता हूं तो मेरे पास ए वाले एलिमेंट्स भी लिखने पड़ेंगे, बी वाले, मतलब तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे ए यूनियन बी के अंदर। तो ए यूनियन बी में क्या करेंगे हम, ए यूनियन बी का कौन सा हिस्सा हम शेड करेंगे, कलर करेंगे। ए यूनियन बी का अगर हम जवाब निकालें ए और बी के सेट का, तो ए यूनियन बी का बेटा आंसर आएगा, एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे, तरतीब देंगे 1 2 3 एंड 5, ठीक है। 1 2 3 5 अरेंज कर दिया, ये जवाब आ गया। अब इसमें चेक करते हैं कि 1 2 3 कहाँ पर आ रहा है। 2 3 5 अंदर वाला हिस्सा भी शेड करना पड़ेगा और 1 बाहर आ रहा है, मतलब तमाम को हिस्सा शेड करना पड़ेगा। आपको पता है कि ए यूनियन बी के अंदर हम वैसे ही सारा का सारा शेड करते हैं, क्योंकि हमें पता है ए यूनियन बी के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स आएंगे ए बी के, और ये हमारे पास जो सर्किल्स बने हुए ये ए और बी के लिए हैं, तो इसलिए बेटा हम ये सारा का सारा हिस्सा कलर कर देंगे, ये सारा का सारा हिस्सा शेड हम कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की बात। चलो ए इंटरसेक्शन बी का जवाब निकाल के देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमारे पास आएगा सेम एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 2 3 5 और 2 3 5, तो जवाब आएगा हमारे पास 2 3 5। मतलब यहाँ पर चेक करेंगे कि जो हिस्सा 2 3 5 वाला है सिर्फ वो हमने शेड करना है, बाकी नहीं करना। यहाँ पर 1 था तो 1 वाला बाहर, ये वाला भी था तो इसको भी हमने शेड किया था, लेकिन यहाँ पर 2 3 5 है तो बेटा 2 3 5 वाला सिर्फ अंदरूनी ए वाला जो अंदर वाला हिस्सा है सिर्फ वो हमारे पास शेड करना पड़ेगा। मतलब ये वाला हिस्सा जो कि ए सेट है, क्या है ए का सेट हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा ए, ठीक है। और ये यूनिवर्सल भी है, ठीक है, तो यहाँ यूनिवर्सल आ जाएगा रेक्टेंगल के लिए। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का जब हमने जवाब निकाला तो सिर्फ 2 3 5 आ रहा था, तो 2 3 5 सिर्फ इस हिस्से में आ रहा है, तो सिर्फ ये हिस्सा हमारे पास कलर करना पड़ेगा। अच्छा जी अब करते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर क्या आएगा, क्या करेंगे इसके अंदर हम, क्या करेंगे, हाँ जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो कट कर देंगे। तो 2 3 5 हमने क्या कर दिया, कट, ठीक है, ये कट हो गया। अब जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हमने लिखने हैं, तमाम के तमाम जो भी बच गया दोनों सेट्स में, सिर्फ क्या बचा 1 बचा। तो 1 कहाँ पर आता है, यहाँ पर देखेंगे 1 आ रहा है बाहर वाले हिस्से में, मतलब 1 इधर आ रहा है बी वाले सेट में, तो सिर्फ बाहर वाला हिस्सा हमारे पास शेड होगा, ए वाला नहीं करेंगे, क्योंकि 1 है, 1 बाहर आ रहा है तो सिर्फ वो हिस्सा हमारे पास कलर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हिस्सा हमारा सिर्फ कलर होगा, मतलब बाहर वाला, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा, बिल्कुल सजाकर अच्छी तरीके से, ताकि टीचर को जब वो चेक करे तो उसे पसंद आ जाए, ठीक है, कि बच्चे ने वाकई में मेहनत की है, ठीक हो गया। अच्छा जी अब है ए माइनस बी, मतलब ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी में हम क्या करते हैं, ए डिफरेंस बी में हम करते क्या है कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कट कर देते हैं। तो 2 3 5 सेम थे, 2 3 5 हमने कट कर दिए, लेकिन अब जो पहले सेट में बचेगा ना एलिमेंट वो हम यहाँ लिखेंगे। पहले सेट में 2 3 5 था, बेचारे तीनों के तीनों कट गए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नल सेट, कुछ भी नहीं आएगा। तो जब नल सेट होता है तो हम कुछ भी हिस्सा कलर नहीं करते, क्योंकि नल सेट है ना, तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो हम किसको कलर करें, कोई भी कलर नहीं कर सकते, तो इसलिए ये सारा का सारा हिस्सा हम यूं ही छोड़ देंगे। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब उसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे, वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम इफ। पहला पार्ट है ए का अगर सेट हो ए बी सी डी ई और बी का सेट है ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब हमने बताना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। वो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ बताता हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है। मतलब अगर हम मालूम करें ए यूनियन बी इक्वल में बी यूनियन ए के आना चाहिए। ठीक है, ए यूनियन बी का और बी यूनियन ए का जवाब सेम हो, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है कि अगर हम मालूम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो जो इसका जवाब आना चाहिए वो आना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। मतलब दोनों साइड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सेम आंसर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो पहले तो हम सेट को चेक करते हैं कि आया ये जो दो सेट हैं ए और बी का ये डिसजॉइंट है या फिर ओवरलैपिंग है। तो ए बी सी डी ई इनमें क्या सेम है, हाँ है ना सेम। एक ए का एलिमेंट सेम है, ठीक है, और बी नहीं है, सी डी ई का सेम है। ठीक है, ई का एलिमेंट ये सेम है। मतलब जब सेम है कुछ ना कुछ दोनों सेट्स में तो वो ओवरलैपिंग होंगे। तो हम ओवरलैपिंग वाली तस्वीर बनाएंगे, ओवरलैपिंग वाली डायग्राम बनेगी। तो ओवरलैपिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए यूनियन बी मालूम करते हैं। क्या मालूम कर रहे हैं, ए यूनियन बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में से। ठीक है, तो एक हम बनाते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ये मैंने बनाया रेक्टेंगल, ठीक हो गया। चलें ये देखें। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यूनिवर्सल नहीं लगाएंगे यहाँ पर। यूनिवर्सल क्यों नहीं लगाना, क्योंकि अब यूनिवर्सल की बात यहाँ पर नहीं है, जस्ट ए और बी की बात है। तो यहाँ पर यू नहीं लिखेंगे, लेकिन रेक्टेंगल में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द बुक, क्योंकि बुक में भी ऐसा ही किया गया है वेन डायग्राम में। ठीक है, अब मेरे पास एक तो है ए का सेट, एक क्या है मेरे पास बेटा, ए का सेट है। ठीक है, और एक मेरे पास क्या है, बी का सेट है। तो ये मेरे पास एक बी का सेट आ गया। यहाँ ए का नाम दे देते हैं और यहाँ पर बी का नाम दे देते हैं। अब एलिमेंट्स को उतारते हैं। सेम एलिमेंट्स कौन कौन से थे, ए और ई। तो जो सेम होता है वो यहाँ लिखा जाता है, ए और ई हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और जो बाकी ए के एलिमेंट वो कौन कौन से हैं, बी सी डी, वो यहाँ पर आ जाएगा बी सी और डी, इस तरीके से। ठीक है, और बी के क्या एलिमेंट थे, ए ई। तो ए ई तो सेम है, वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, जो कि ए और बी दोनों में आते हैं। क्या रह गया, आई ओ यू। तो आई ओ और यू ये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ए यूनियन बी में कौन सा हिस्सा हमें शेड करना पड़ेगा। ए यूनियन बी के अंदर तो बेटा आपको पता है सारे के सारे जवाब में आएंगे। चेक करते हैं यहाँ पर ए यूनियन बी का आंसर लिखकर, ए यूनियन बी करते हैं दोनों को, ए और बी का। तो तरतीब से लिखना पड़ेगा, क्या जाएगा, ए बी सी डी ई और आई ओ यू। क्या जाएगा, आई ओ और यू। मतलब तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। ए यूनियन बी हम वैसे सीख चुके हैं, ए यूनियन बी के अंदर सारा का सारा हिस्सा शेड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैं इसको पेंसिल से करता हूँ ताकि आपको दिखाई भी दे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये मैं पेंसिल से कर रहा हूँ, ये मैंने शेड कर दिया पेंसिल से। ठीक है, तो ए यूनियन बी में तमाम एलिमेंट्स आने थे, तो मैंने ये हिस्सा शेड कर दिया ए यूनियन बी का सारा का सारा। ठीक, अब हम क्या मालूम करेंगे इसका, बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए में भी बेटा यही जो सारा रीजन है हमारा, सारा हिस्सा यही शेड होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसी एक और तस्वीर बना लेता हूँ बी यूनियन ए के लिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या है, हमारे पास ए का सेट और बी का सेट मौजूद है। अब हमने मालूम करना है बी यूनियन ए। ए यूनियन बी थी लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए के अंदर क्या होगा, पहले बी का सेट उतरेगा फिर ए का सेट उतरेगा। ठीक है, तो सेम एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए और ई। तो ए और ई तो आपके यहीं पर आ जाएंगे क्योंकि ये सेम है दोनों में। ठीक है, अब बी के कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, ए ई के बाद आई ओ और यू। ठीक है, और ए का ए ई के बाद क्या रह जाता है, बी सी और डी। ठीक है, अब इन दोनों का हमने यूनियन करना है, बी यूनियन ए। क्या आंसर आएगा, बी यूनियन ए का चेक करते हैं यहाँ पर, बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए के अंदर बेटा हमें तरतीब देनी होती है तमाम को, ए बी सी डी ई आई ओ और यू। मतलब तमाम का तमाम जो भी रीजन है हमारा वो शेड हो जाएगा। तो ये पेंसिल से हम करते हैं इसको शेड, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर, ए बी सी डी ई सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये सारा का सारा हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा, कलर कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। तो इसके लिए भी तस्वीर तो हमारे पास यही सेम बनेगी, जैसे इन दोनों में है यही तस्वीर यहाँ पर भी बनेगी, ए इंटरसेक्शन बी की भी और बी इंटरसेक्शन ए की भी। लेकिन कलर कौन कौन सा इसका रीजन होगा वो हमने देखना है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा हमारा दोनों का जवाब सही है, लेफ्ट और राइट का, क्योंकि हमारे पास दोनों जो फिगर्स हैं उन दोनों का जो हमने हिस्सा कलर किया है, जो रीजन हम शेड कर चुके हैं वो सेम है। यहाँ पर भी पूरा का पूरा शेड कर दिया गया और यहाँ पर भी पूरा का पूरा शेड हो चुका है। तो दोनों का सेम तकरीबन आंसर आ रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा प्रूव्ड। ठीक है, दोनों साइड हमने प्रूव कर दी। अब करते हैं बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए।
अब यहाँ पर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन की बात है तो पहले मालूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमने तस्वीर बना दी, फिगर वही आ जाएगी, लेकिन अब देखेंगे जो सेम एलिमेंट्स है ए ई वो हमारा लिखा जाएगा यहाँ पर। ए में हमारे पास रह जाता है बी सी और डी, और बी में रह जाता है हमारे पास ए ई लिखने के बाद आई ओ और यू। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या करेंगे, ए का सेट और बी का सेट, कौन कौन से एलिमेंट सेम है, ए ई और ए ई हमारे पास सेम है, तो ए ई हमारा ही जवाब आ जाएगा। इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, तो मतलब कौन सा हिस्सा हमें कलर करना होगा, जहां पर ए ई आता है तो सिर्फ ये वाला हिस्सा हमारा कलर कर दिया जाएगा दरमियान में। ठीक है, जो ओवरलैप हो रही है, जो सेम एलिमेंट्स हैं ए ई, ये हमारे पास बेटा शेड कर दिए जाएंगे। ए ई ये आपका शेड हो चुका है, बाकी सारा रीजन हम इसी तरीके से छोड़ देंगे क्योंकि वो जवाब के अंदर नहीं है। ठीक है, अब मालूम करेंगे बी इंटरसेक्शन ए, तो उसकी भी मैं आपके सामने फिगर बना देता हूं। तो अब ये है बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, पहले बी का सेट फिर ए का सेट, जो सेम एलिमेंट्स है वो है ए ई, वो यहां आ जाएंगे। बी के अंदर क्या रह जाएगा, आई ओ यू, ए में क्या आ जाएगा, बी सी और डी। ठीक है, अब बी इंटरसेक्शन ए हम मालूम कर रहे हैं, तो देखते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए में हमारे पास क्या सेम आता है। बी और ए में क्या सेम आ रहा है, इसके अंदर भी ए और ई ही आएगा। ठीक है, तो ए ई वाला हिस्सा ही हमारा जो है वो शेड कर दिया जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ए ई हमारा शेड हो गया, दरमियान में ये जो ओवरलैप हो रहा था, तो देखें दोनों के जो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे क्या है, हमारे पास सेम जो हिस्सा है वो सेम रीजन हमारा शेड कर दिया गया, शेड हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड कि हमारे पास दोनों तरफ का सेम आंसर आ चुका है। प्रूव्ड कौन कौन सा, एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का भी और इंटरसेक्शन का भी। ठीक है ना, दोनों का हमारे पास आंसर सेम आया। तो ये आपका क्वेश्चन 2 भी फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। पी का सेट मिला हुआ है 1 2 से लेकर 10 तक। ठीक है, और क्यू का सेट मिला हुआ है 2 4 6 8 10। और देखिए मालूम क्या करना है, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, वो मैंने आपके सामने प्रॉपर्टी पहले लिख दी ताकि टाइम भी बच जाए, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होती जा रही है। अच्छा बेटा, हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स का आपस में ताल्लुक देखेंगे कि ये क्या है, डिसजॉइंट है, नो 2 आ रहा है, डिसजॉइंट नहीं हो सकते। ओवरलैपिंग है 2 4, हाँ 2 4 6 8 10, ये तो सारे के सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब है क्यू सबसेट है पी का। क्यू क्या कहलाएगा, क्यू कहलाएगा सबसेट किसका, पी वाले सेट का, क्योंकि क्यू के तमाम एलिमेंट्स पी में आ रहे हैं। 2 4 6 8 10, और यहाँ पर भी है 2 4 6 8 10। तो जिस तरीके से हमने सबसेट वाला किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, इसका डायग्राम भी उसी तरीके से बनेगा। मैं अभी बनाकर दिखाता हूँ। इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी कि क्योंकि क्यू सबसेट है पी का, क्यू वाले तमाम एलिमेंट्स पी में आते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10, तो ये क्यू का हमारे पास सेट है अंदर वाला, तो यहाँ लिखेंगे क्यू के एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, और यही तमाम के तमाम एलिमेंट्स पी में भी आते हैं, 2 4 6 8 10। और अब ये पी के अंदर भी आ गए 2 4 6 8 10, क्योंकि क्यू पी के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब जो पी के एलिमेंट्स रह गए हैं 1 3 5 7 9, वो हमने लिखने हैं 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अब ये पी का पूरा सेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पी का। और अगर क्यू की बात करें तो ये क्यू मैंने एरो का निशान लगा दी यहाँ पर, क्यू हमारा अंदर वाला है, तो क्यू के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, वो भी आ गए। अब यूनियन में हम करते क्या है, यूनियन में आपको पता है तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर हम पी यूनियन क्यू करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तमाम के तमाम एलिमेंट्स। तो आपको पता है यूनियन कभी भी हम लेते हैं किसी भी दो सेट्स का तो सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो इसलिए ये आपका सारा का सारा रीजन क्या हो जाएगा बेटा, कलर्ड हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा कलर के साथ। तो ये आपका सारा शेड कर दिया गया। ठीक है, पी यूनियन क्यू के अंदर ये आपकी सारी की सारी जो डायग्राम थी ये बेटा क्या हो गई, शेड कर दी गई किसी भी कलर से जो आप यूज करेंगे। ठीक है, मैं पेंसिल से कर रहा हूं ताकि नंबर्स अंदर वाले दिखाई दें। ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से हम इसका मालूम करेंगे अब राइट हैंड साइड क्यू यूनियन पी, तो उसके अंदर भी यही हिस्सा, यही रीजन हमारा शेड होना चाहिए। तो देखें अब क्यू यूनियन पी है, तो हम यहां लिखते हैं क्यू यूनियन पी। ठीक है, ये क्यू का सेट है और ये आपके पास पी का सेट है, तो सेम आपकी डायग्राम सेम बननी थी, वो मैंने वैसे बना दी। अब क्या करेंगे, क्यू यूनियन पी के अंदर देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो बेटा आपको पता है जब यूनियन करना है तो तमाम एलिमेंट्स उतारने हैं, तो 1 2 10 तमाम एलिमेंट्स आ गए, और जो हम शेड करेंगे वो आपका यही रीजन वापस शेड कर दिया जाएगा, सारा का सारा क्यू वाला भी और पी वाला भी। ठीक है, ये आपका सारा का सारा क्या कर दिया गया, कलर्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों का सेम आंसर आ गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। इसी तरीके से हम मालूम करेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू और क्यू इंटरसेक्शन पी, तस्वीर तो यही बनेगी। ठीक है, लेकिन अब कलर क्या होगा वो देखेंगे। अच्छा, अब इसका पी इंटरसेक्शन क्यू करते हैं। अगर पी इंटरसेक्शन क्यू, तो देखें ये तो आपका है पी का, ठीक है, नहीं ये आपका है क्यू का, क्योंकि क्यू में है 2 4 6 8 10,
और ये आपका पी का है जिसमें 1 to 10 है, ठीक है। ये आपका है क्यू का और ये आपका है पी का सेट। अब पी इंटरसेक्शन क्यू जवाब क्या आएगा, मतलब जो दोनों सेट्स में क्या होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, मतलब 2 4 6 8 10 ही आपका आंसर आएगा। तो 2 4 6 8 10 अंदर वाला रीजन है हमारे पास, जो कि क्यू का पूरा सेट है। तो सिर्फ ये हिस्सा हमारे पास क्या कर दिया जाएगा, कलर कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्यू के जो एलिमेंट्स हैं वही हमारे पास जवाब के अंदर आ रहे हैं। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू का, तो 2 4 6 8 10 ऐसे एलिमेंट्स है जो हमारे पास सेम है। तो सिर्फ ये वाला हिस्सा हमारे पास शेड होगा, बकाया ये नहीं होगा क्योंकि ये जवाब में नहीं आ रहे। इसी तरीके से क्यू इंटरसेक्शन पी करेंगे तब भी हमारे पास 2 4 6 8 10 आएगा। तो सिर्फ ये वाला जो हमारे पास अंदर वाला रीजन है क्यू के सेट का, ये हम कलर कर देंगे। तो यही आपका आंसर है। देखें दोनों का सेम आंसर आ गया, तो ये भी आपका प्रूव हो चुका है। यह 1 3 5 7 9 इसलिए नहीं करना क्योंकि जब क्यू इंटरसेक्शन पी का आंसर हमने लिखना है तो हमारे पास एलिमेंट्स ही आ जाएंगे 2 4 6 8 10, तो सिर्फ वही हिस्सा हम इसका कलर कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि डी मोर्गन्स लॉ है। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई डी मोर्गन्स लॉज यूजिंग वेन डायग्राम इफ। आपने डी मोर्गन्स लॉज बेटा यूज करने हैं, आपने बेटा वेरीफाई करना है डी मोर्गन्स लॉ को और यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। ए का सेट हमें मिला हुआ है 1 3 5 7 9, बी का सेट है 5 6 7 8 और यूनिवर्सल का सेट है 1 to 10 तक काउंटिंग है, ठीक है। अब आपको पता है कि डी मोर्गन्स का पहला लॉ क्या होता है, डी मोर्गन्स का पहला लॉ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका सेकंड लॉ क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये है डी मोर्गन्स के दो लॉज। फर्स्ट लॉ के अंदर यूनियन अंदर है, ब्रैकेट के होल आपका कॉम्प्लीमेंट है, इक्वल के बाद यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। और सेकंड लॉ भी सेम है, लेकिन जब ब्रैकेट में यहाँ यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन होगा, बाकी ए बी सेम रहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक लॉ मालूम कर लेते हैं, तो सेकंड लॉ आपका बेटा होमवर्क होगा, ठीक है, वो आप घर पर करेंगे। तो आप ये अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो वो खुद ब खुद आपको आ जाएगा। तो हम ए यूनियन बी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे। तो आया हम देखते हैं ए और बी का आपस में क्या ताल्लुक है, या ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है या फिर सबसेट बन रहे हैं। तो देखें क्या सेम है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 और 7 सेम आ रहे हैं, मतलब ये ओवरलैपिंग वाली कंडीशन है। तो हमारा जो आपकी जो डायग्राम बनेगी वो ओवरलैप वाली बनेगी, ठीक है। ये देखिए ये ओवरलैपिंग वाली कंडीशन आ गई है। कौन कौन से एलिमेंट सेम है, 5 और 7 ये सेम है। जो सेम एलिमेंट्स होंगे दोनों के वो यहाँ पर लिखे जाएंगे, ठीक है। और ए में क्या बचेगा फिर 1 3 9, तो 1 3 और 9 यहाँ लिखा जाएगा। और बी में क्या आ जाएगा 6 और 8, तो 6 और 8 यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 ए में आ गया। बी में है 5 6 7 8, 5 6 7 8 ये बी के एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब ए यूनियन बी के अंदर कौन सा हिस्सा हमारे पास बेटा शेड किया जाएगा, ए यूनियन बी में आप जानते हैं ए यूनियन बी के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स आते हैं ए और बी के, इसलिए हम इसका सारा का सारा जो भी रीजन है वो क्या कर देंगे बेटा, शेड कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका यूनियन में से यूनिवर्सल में से इसको माइनस करेंगे। अब इसके बाद बेटा हमने क्या करना है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो ए यूनियन बी का जो जवाब आया है इसको हमने कॉम्प्लीमेंट वाले में से माइनस करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अब हम जो तस्वीर बनाएंगे उसके अंदर हमें तमाम एलिमेंट्स लिखने होंगे। अच्छा देखिए यूनिवर्सल का जो सेट है ये हमने यू लिखा था ना, यूनिवर्सल का ए और बी के एलिमेंट्स तो लिख लिए, यूनिवर्सल के नहीं लिखे। तो यूनिवर्सल में क्या आ रहा था 1 से लेकर 10 तक, तो 1 यहाँ आ चुका है और 2 नहीं है तो 2 लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 आ गया, 4 नहीं है तो 4 लिखा जाएगा, 5 6 7 8 9 और एक आपके पास 10 लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स अंदर आ गए। अभी यूनिवर्सल के अंदर तो तमाम काउंटिंग थी 1 to 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 4 10 आपका यहाँ पर आ जाएंगे यूनिवर्सल के रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। अब शेड क्या होगा, सिर्फ ए यूनियन बी वाला हिस्सा, ए और बी सारा का सारा आपका शेड कर दिया जाएगा। अब इसका ये मालूम करना है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा जवाब, ये किसके बराबर होता है, मतलब यूनिवर्सल के सेट में से माइनस करवाना होता है ए यूनियन बी के आंसर को, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास तस्वीर तो सेम आ जाएगी इस तरीके से, एक सर्किल आपका ये आ जाएगा और दूसरा आपका यहाँ पर ओवरलैप करेगा। यहाँ पर आ गया 5 और 7, यहाँ पर आ गया 1 3 9, यहाँ पर आ गया 6 और 8 और यूनिवर्सल में क्या आ गया 2 4 और 10, ठीक है। ये आपका ए का सेट, ये आपका बी का सेट और इसी तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा यूनिवर्सल का सेट, ठीक है, ये यूनिवर्सल का सेट। अब हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करते हैं यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, मतलब जो ए यूनियन बी के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो माइनस करवा देंगे यूनिवर्सल में से और जो बच जाएगा यूनिवर्सल के सेट में वो हमारा आंसर होगा।
तो देखें ए यूनियन बी के अंदर ये तमाम एलिमेंट्स आ गए थे जो हमने शेड कर दिए हैं, ये तमाम एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर आ गए थे। अब ये जब इसमें से माइनस करवा देंगे तो हमारे पास कौन सा हिस्सा बच जाएगा, मतलब ये एलिमेंट्स जो सेम होंगे यूनिवर्सल में वो हम काट देंगे। देखें 1 3 5 6 7 8 और 9 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 4 और 10 बचेगा। तो अब आपका ए और बी कलर नहीं होगा, अब जो आपके एलिमेंट्स रह गए हैं, जो बच गए हैं आपके पास यूनिवर्सल सेट के अंदर, वो आपका कलर हो जाएगा। मतलब ये आपका जो रेक्टेंगल रहेगा ना बेटा, वो आपका कलर कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आप इसको सेट्स की कंडीशन में लिखेंगे, जिस तरीके हम सेट को सॉल्व करते हैं कि आपके जो सेम एलिमेंट्स है वो आपने कट कर दिए और जो पहले सेट में रह गया वो आपका आंसर है, तो यहाँ पर हम वैसे ही देख लेते हैं कि ए यूनियन बी का तो ये वाले दोनों अंदर के जो सर्किल थे ये सारे शेड कर दिया था हमने, क्योंकि यही आंसर आया था। अब ये वाला हिस्सा हम यहाँ से जब माइनस करवा देंगे तो कौन सा हिस्सा बचेगा, ये वाला, ये हम इसको शेड कर देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब मालूम करेंगे इसके राइट हैंड साइड, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसको मैं यहाँ पर मालूम करता हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ ये लेक्चर में सिर्फ मैंने आपको फर्स्ट लॉ बताना है, सेकंड लॉ आप लोगों ने घर पर करना है। ठीक है, तो अब मैं मालूम करूंगा, ये देखें ये तो आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क ये आप लोगों ने घर पे करना है। अब मैं ये राइट हैंड साइड कर रहा हूँ, ए का इंटरसेक्शन, वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड के अंदर पहले मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना पड़ेगा, और ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल माइनस ए के बराबर होता है। यूनिवर्सल में से ए को मुझे माइनस करवाना है। अच्छा, ये है ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स हमने माइनस करने हैं। तो ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9। अब ये यहाँ से 1 3 5 7 9 तो हम कट कर देंगे, और जो रह जाएगा वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। देखें ए का क्या है 1 3 5 7 9। अब ये एलिमेंट्स आपने यूनिवर्सल वाले में से कट कर देने हैं, 1 3 5 7 9, मतलब ये हिस्सा आपका कट हो गया, ए का पूरा सेट कट हो गया। फिर आपके पास क्या क्या बच जाएगा, आपके पास एक तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा। ठीक है, ये आप इसको शेड कर दोगे, और ये आपका रेक्टेंगल के अंदर जो भी रह गए हैं एलिमेंट्स 2 4 10 या जो भी आपके पास बच जाएगा वो आप कलर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका जवाब कहलाएगा ए के कॉम्प्लीमेंट का। किसका जवाब हो जाएगा, ये ए के कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि आपने ए वाले जो एलिमेंट्स थे वो आपने यूनिवर्सल में से माइनस करवा दिए। अब जो चीज कट जाएगी वो तो हम सेट में लिखते ही नहीं है, जो रह जाएगा वो हमारे पास जवाब में आ जाएगा। तो जब 1 3 5 7 9 हमने कट कर दिया तो ये तो हमारे पास शेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो जवाब में नहीं आ रहे एलिमेंट्स, ये 5 के 5 तो हमने काट दिए। जो 5 हमारे पास रह गए हैं वो हम यहाँ पर शेड कर देंगे। इसी तरीके से हमने बी का कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका क्या होगा, यूनिवर्सल में से बी को माइनस करवा देंगे। इसका भी यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, हमने बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, मतलब बी वाले जो एलिमेंट्स हैं, बी के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमने यूनिवर्सल में से माइनस करवाने। तो देखें हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। हमारे पास ये सेट लिखे हुए हैं, तो क्या क्या कट हो जाएगा यहाँ से। देखें बी के हमारे पास क्या क्या है, 5 6 7 8। 5 6 7 8 को हम यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, 5 6 7 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 9 10। तो 5 6 7 8 तो कट रहा है, क्या है बी के एलिमेंट्स क्या है 5 6 7 8। तो 5 6 7 8 तो हमारा कट जाएगा, जो बाकी रह जाएगा वो जवाब में आएगा। तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, ये हिस्सा। ठीक है, तो ये हम इसको शेड कर देंगे, कलर कर देंगे, ये हिस्सा हमारे पास आंसर में आ जाएगा। क्योंकि 5 6 7 8 तो हमने कट कर दिए, क्योंकि यूनिवर्सल में से माइनस करवाने थे, तो ये नहीं लिखे जाएंगे, जो बच जाएंगे वो हमारे पास आंसर में आ जाएगा। तो ये आपका बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन किस तरीके से करेंगे उसकी भी मैं फिगर बना देता हूं यहाँ पर। अब देखें ये हमारे पास था ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ठीक है, ये जो वेन डायग्राम बनी हुई है ये ए के कॉम्प्लीमेंट की है, और ये वाली वेन डायग्राम आपके बी के कॉम्प्लीमेंट की है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन। अब जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो हमने यहाँ पर शेड कर देने हैं, जो नहीं होंगे वो हम छोड़ देंगे। देखें ए के कॉम्प्लीमेंट में ये जो आपका ए का पूरा सेट था ये कट चुका था। ठीक है, और बी के कॉम्प्लीमेंट में ये बी का जो पूरा सेट है वो कट चुका है। ठीक है, यहाँ ये 5 और 7 भी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये हिस्सा और ये हिस्सा यहाँ पर शेड नहीं होगा, जो बाकी रह जाएगा वो शेड कर दिया जाएगा। देखें जो सेम है, क्या सेम है, दोनों तस्वीरों के अंदर जो शेड है 2 4 10 2 4 10, मतलब 2 4 10 तो आपका दोनों में सेम है जो शेडेड है। तो सबसे पहले इसको हम शेड दे देते हैं कि आपका जो 2 4 10 है ना वो तो हमारा शेड आ रहा है, तो इसको हमने शेड कर दिया 2 4 10 को। बाकी वो कौन सा एलिमेंट है जो दोनों तस्वीरों में शेडेड है, ये हमने अब चेक करना है कि दोनों तस्वीरों में अब बाकी जो शेड है वो क्या है। देखें यहाँ पर 1 3 9 ये दोनों में शेड नहीं है, 6 8 ये भी दोनों में शेड नहीं है, 5 7 भी शेड नहीं है। तो जो शेड नहीं होगा वो हम छोड़ देंगे। जो कॉमन था आपके पास एलिमेंट्स वो हमने 2 4 10 कॉमन थे, तो वो हमने हिस्सा शेड कर दिया, तो यही आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि इंटरसेक्शन में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। सेम एलिमेंट्स क्या हैं दोनों में,
2 4 10, 2 4 और 10, तो 2 4 और 10 ही आपका शेड होगा, बाकी शेड नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों तस्वीरों के अंदर हमारे पास और कुछ सेम शेड के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, जिप क्लियर। ये आपका डिमॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया। सेकंड लॉ आपका होमवर्क है, वो आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से घर पर खुद कीजिएगा। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज यूजिंग वेन डायग्राम। इफ ए का सेट ये हो, बी का ये, सी का ये। आपने अब क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ भी मालूम करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मालूम करना है। तो पहले हम एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं। ये मैंने ए एल लिखा है, मतलब एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ बेटा ऑफ यूनियन ये होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब शुरू के अंदर बी और सी पर ब्रैकेट आएगा और इक्वल के बाद आपका राइट हैंड साइड पर ए और बी पर ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले मालूम करनी है, तो उसके लिए हमें ब्रैकेट वाला जो जवाब मालूम होना चाहिए, बी यूनियन सी का। अच्छा, अब ये देखेंगे इनका आपस में क्या ताल्लुक है, ये ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है। मतलब ये छोटा सेट, इसको देखते हैं। ये एलिमेंट आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। 5 वाला है, 5 यहाँ नहीं आ रहा। अच्छा देखिए कौन सा एलिमेंट सेम है, कौन कौन सा सेम है। ठीक है, 11 है, तीनों में नहीं है। 9 है तीनों में, हाँ है, नहीं 9 यहाँ नहीं है। ठीक है, 7 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। मतलब एक 7 एलिमेंट है जो तीनों में है। ठीक है, इसके बाद कौन सा एलिमेंट है, 5 देखते हैं। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है। मतलब 7 ऐसा एलिमेंट है जो तीनों सेट्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग वाली कंडीशन में चला जाएगा। जो इसके लिए बेटा हमारी तस्वीर किस तरीके से बनेगी, तो एक तो हम बना देंगे यहाँ पर ए की तस्वीर। ठीक है, ये आपका आ गई ए की डायग्राम। ठीक है, इसके बाद आपकी आ जाएगी बी की। इसको एक यहाँ पर लेकर चलता हूँ मैं। ठीक है, और एक आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम एलिमेंट्स लिखेंगे। ये थोड़ी छोटी बन गई, नेक्स्ट में थोड़ी बड़ी बनाएंगे। ठीक है, क्या सेम था, 7। तो ये ए का, ठीक है, ये आपका बी का और ये आपका सी का। तो तीनों के सर्किल में कौन सा दायरा आ रहा है, ये वाला हिस्सा। देखें ये जो हिस्सा है ना, ये इतना रीजन, ये ए बी सी तीनों में आ रहा है। तो 7 आपका सेम है, यहाँ पर लिख देंगे 7। क्या ये 7 है। देखें ये ए में टच हो रहा है 7, बी की जो आ रही है सर्किल की लाइन, इसमें भी टच हो रहा है। जो सी की सर्किल लाइन आ रही है, इसके अंदर भी ये 7 मौजूद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट उतार लेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब देखेंगे और बी और ए में क्या सेम है, ए और बी में क्या सेम है, 4 6 7 8, 4 6 7 8। मतलब ये जो 4 एलिमेंट्स है ये आपके सेम है ए और बी में। तो यहाँ पर 4 6 7 8 तो बनेगा नहीं, मतलब ये तस्वीर तो आपकी हो गई खराब। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था। तो ये तो आपकी हो गई क्रॉस, बड़ी बनाते हैं थोड़ी। तो बेटा यहाँ पर तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, क्या सेम है, 7 सेम है। और इन दोनों में क्या सेम आ रहा है, एक तो 4 6 7 और 8, 4 6 7 8। मतलब ए और बी के 4 एलिमेंट सेम हैं और ए बी सी तीनों के अंदर सिर्फ आपके पास 7 एलिमेंट है जो सेम आ रहा है। और बी और सी के कौन कौन से सेम आ रहे हैं, 7 और 9 दो आ रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हमें बनानी पड़ेगी। ये थोड़ा सा छोटे सर्कल्स बन गए थे, इसको थोड़ा सा देखते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है, ये आपके पास तो आ गया सबसे पहले ए का। ठीक है, इसके बाद आप बना देंगे बी का। तो ये बी का हम थोड़ा सा यहाँ से लेकर चलते हैं, यहाँ से लेकर। ठीक है, ये आपका आ गया बी का। और इसी के बाद बनाना है सी का। तो सी का आपका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये सी है और ये आपका बी है और ये आपका ए है। अब ए बी सी में क्या सेम है, 7 सेम है। तो 7 तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 7 आपका तीनों सेट्स में आ रहा है। इसके बाद देखेंगे ए और बी में क्या आता है, सेम 4 6 7 8, 4 6 7 8। तो ए और बी के अंदर जो सेम आपके पास रीजन आ रहा है वो ये है, 4 6 7 और 7 नहीं है, 7 तो आ गया, सिर्फ 8 आएगा। ठीक है, 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 तो आपके पास तीनों में कॉमन था, वो 7 यहाँ लिख चुके हैं, 4 6 8। ठीक है, और 7 भी आ रहा है लेकिन वो हम लिख चुके हैं, इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे बी और सी में क्या सेम है। बी और सी में 7 और 9 सेम है, 7 और 9। अब ये यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ए वाला रीजन है, ये लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी और सी के जो दरमियानी हिस्सा है यहाँ पर 9 लिखा जाएगा क्योंकि 7 और 9 सेम है। अब हम तमाम एलिमेंट्स जो रहेंगे वो लिखते हैं, फिर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ए में क्या है, 1 है और 2 है और 3 है और 4 आ चुका है। 5 नहीं आया तो 5 लिखना पड़ेगा। 6 आ चुका है, 7 भी आ चुका है, 8 भी आ चुका है। ठीक है, ए का कंप्लीट हो गया। ए में 1 to 8 काउंटिंग थी, तो देखें जो ए का सर्किल है ना, ये पूरा ए का सर्किल, इसमें 1 to 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बारी है बी की। बी के हैं 4 6 7 8 9 10, 4 6 7 8 9 आ चुका है। अब सिर्फ 10 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, बी का भी कंप्लीट हो गया। देखें ये जो बी का सर्किल है ना, ये बी का जो सर्किल है ये इतना, इसमें देखें बी वाले तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये देखें बी के अंदर 4 भी आ रहा है,
6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है क्योंकि ये देखें अंदर है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ सी का सर्किल देखेंगे। सी का सर्किल है सिर्फ इतना सा, इसमें क्या आ रहा है 5 नहीं आ रहा, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर 7, हाँ 7 आ रहा है, 9 भी आ रहा है और 11 नहीं आ रहा, तो 11 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, देखें ये वाला इसमें कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ए और सी में कुछ भी सेम नहीं था। 7 के अलावा ए और सी के सेट में कुछ भी सेम नहीं था। नहीं 5 था ना, ये देखिए 5 2 दफा हो गया। 5 क्या हो गया? 2 दफा लिख दिया। इसका मतलब है 5 भी सेम है, तो 5 आपका कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 यहाँ पर नहीं आएगा। 5 2 दफा हो गया था, तो क्योंकि हम 2 दफा तो सेट में कोई चीज रिपीट नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, तो 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पता चल गया। अब एक दफा फिर इसको रीचेक करते हैं। ए का पूरा सर्किल चेक करते हैं, 1 से लेके 8 तक आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ए का कंप्लीट। बी की बात करते हैं, बी के तमाम एलिमेंट्स आने चाहिए। बी के सर्किल में क्या है? 4 6 7 8 9 10, 4 6 7 8 9 10, ये बी का सर्किल में आ गया। अब सी की बात करते हैं, 5 7 9 11 आना चाहिए, तो ये सी का सर्किल 5 7 9 11। ठीक है, ये रीचेक करने से ये फायदा होता है, अगर कोई मिस्टेक होती है तो हमें पता चल जाती है, तो उसको हम सही कर सकते हैं। अब ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अंदर क्या मालूम कर रहे हैं? इसके अंदर ये आपका एक रेक्टेंगल आ गया, इसके अंदर बेटा मालूम कर रहे हैं बी यूनियन सी। मतलब बी यूनियन सी के लिए हमने ये इतना सारा कुछ किया है। ठीक है, तो बी यूनियन सी के अंदर क्या होगा? बी और सी के तमाम एलिमेंट्स आएंगे, वो हम सेट कर देंगे। बी और सी के तमाम एलिमेंट्स हमने सेट कर देने हैं, तो क्या आ जाएगा? बी के तमाम एलिमेंट्स, बी के तमाम एलिमेंट्स ये सारे के सारे। ठीक है, ये बी के तमाम एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि यूनियन के अंदर तो हम दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे लिखते हैं। तो ये तो आपके बेटा सारे के सारे क्या हो गए? शेड हो गए बी के। और सी वाले करने हैं, अब सी में क्या क्या बच जाएगा? 5 और 11, ये बी और सी का आपका पूरा का पूरा सर्किल क्या हो गया? शेड हो गया। देखें सी का और बी का पूरा जो सर्किल था वो आपका शेड हो गया। ए वाले एलिमेंट्स हम इसके अंदर नहीं लेकर आएंगे, जो ये वाले हैं 1 2 3। ठीक है, जो सेम है वो तो जाहिर सी बातें आएंगे। अब ये आपका बी यूनियन सी का आंसर आ गया, बी और सी आपका कलर हो गया। अब हमने क्या करना है? बी यूनियन सी के साथ ए को भी मालूम करना है। बी यूनियन सी के साथ अब ए का भी यूनियन करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए मुझे एक और तस्वीर बनानी पड़ेगी, तो अब हम क्या करें? यहीं पर कर देते हैं। देखें ये आपकी एक दफा होगी तस्वीर। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट हो गई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी फर्स्ट फिगर हो गई। अब हम इसके बाद करते हैं सेकंड, और सेकंड भी मैं इसी को मिटाकर कर दूंगा, क्योंकि पेंसिल से मैंने सेट किया, मैं इसको मिटा दूंगा। अब इसकी दूसरी तस्वीर की बात करते हैं, जिसके अंदर हम ए के साथ यूनियन करेंगे। ठीक है, आपने फर्स्ट वाली का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब फिगर 2 की बात करते हैं, जिसमें हम ये पूरी बात बता रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी का कौन कौन सा हिस्सा शेड होगा। देखें अब आपके पास बी यूनियन सी में क्या शेड हुआ था? बी का पूरा, ठीक है, बी का पूरा सर्किल और सी का पूरा सर्किल, यही शेड हुआ था ना। बी यूनियन सी का आपका ये शेड हुआ था फिगर 1 के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसके साथ ए का भी यूनियन करना है, तो मतलब ए के भी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ए भी आपका क्या हो जाएगा? शेड कर दिया जाएगा। ठीक है, मेरी ड्राइंग कुछ इतनी खासी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि ये कलर बाहर भी आ जाए। ठीक है, सर्किल में से, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने बिल्कुल ध्यान तवज्जो के साथ और बिल्कुल आराम आराम से काम को करना है। ठीक है बेटा, अब ये ए यूनियन बी यूनियन सी आया, तो ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर बेटा तीनों सेट्स की नाम आ रहे हैं ए बी सी का, तो सारे के सारे आपके शेड हो जाएंगे। ये आपकी फिगर 2 हो गई, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसकी करेंगे हम राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसी को मैं मिटा के अब आपका ये ए यूनियन बी यूनियन सी करवा दूंगा। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। अब करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। देखिए मेरे पास अभी मतलब बार बार मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार बनाना पड़ेगा, तो मेरे पास पेजेस तो हैं, तो ज़ाया तो नहीं हो सकते, वर्क के अंदर ही काम आ जाएंगे, लेकिन आसानी के लिए, मतलब टाइम हमारा कम लगे ना, उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में हमने क्या मालूम करना है? सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करना है। तो अब हम इसका क्या मालूम कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी मालूम कर रहे हैं राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे पहले फिगर नंबर 1 थी, वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो आपकी ऊपर बनेगी। ठीक है, फिर सेकेंडली हमने क्या किया था? उसके साथ ए का यूनियन किया था, जो फिगर नंबर 2 थी। ठीक है, जो मैंने यहाँ 2 लिखा था, तो फिर आप वाली तस्वीर उसके नीचे बनाएंगे, तो आपका ए यूनियन बी यूनियन सी कंप्लीट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आप लिख देना। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड अब मैं आपकी जो फिगर नंबर 3 है, मैं अब वो करवाने लगा हूँ। ठीक है, अब इसका नाम आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम ये राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, आप लिखेंगे राइट हैंड साइड ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी का सर्किल आपका शेड हो जाएगा। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? ए का और बी का। ठीक है, ये ध्यान से करना है, सी ना आ जाए इसके अंदर, सिर्फ ए और बी को आपने कलर करना है। तो यहाँ से सी में नहीं जाना हमने नीचे, सिर्फ जो ए का पूरा सर्किल ये हो गया। अब इसके बाद हम बी का जो पूरा सर्किल है वो कर देंगे। यहाँ पर जो बी का पूरा सर्किल है ये आपने शेड कर दिया।
तो देखें ये आपका ए यूनियन बी का आंसर आ गया। किसका आ गया? ए यूनियन बी का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आप इसका क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके राइट हैंड साइड की फिगर है, ए यूनियन बी मालूम किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, इसके साथ यूनियन सी भी लगा देंगे। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलें अब नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि ए यूनियन बी हमने फिगर नंबर 3 में कर लिया था, अब कर रहे हैं ए यूनियन बी के साथ यूनियन सी भी। ठीक है, यूनियन सी भी कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि ए यूनियन बी में तो ए बी आपका शेड हो गया था, कलर हो गया था। अब यूनियन सी भी लगाना है, मतलब तीनों को हमने क्या कर देना है, कलर कर देना है, ए बी और सी को। क्योंकि जब यूनियन की बात आती है तो बेटा आपको पता है जिन जिन सेट्स के नाम आते हैं वो सारे के सारे हम शेड कर देते हैं, कलर कर देते हैं। अब ए यूनियन बी आपका पहले हो चुका था शेड, उसके साथ अब हमने यूनियन सी भी लगा दिया, तो सी के भी तमाम एलिमेंट्स आ गए जितने भी थे। तो बेटा ये आपके अब तीनों की तीनों जो सर्किल्स हैं, तीनों की तीनों जो आपके सेट हैं, ये आपके कलर हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटा। तो हमने क्या किया था, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था हमारे पास फिगर नंबर 2 के अंदर, तो वो हमारे पास क्या था, ए बी सी सारा का सारा शेड था। और इसी तरीके से बेटा हमारे पास अब फिगर नंबर 4 है, उसके अंदर हमने ये चीज मालूम की है, उसके अंदर भी ए बी और सी ये सारा का सारा आपका शेड हो रहा है। ठीक है, तो आपकी 4 तस्वीर होगी, आपने 1 2 बना के लेफ्ट हैंड साइड का बता देना है कि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। फिर फिगर नंबर 3 और 4 बनानी है ऊपर नीचे, तो उसके अंदर आपने बता देना ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है, तो बेटा ये आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन मालूम हो गया। अब हम मालूम करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब उसके लिए मैं एक नई तस्वीर बनाता हूँ, फिर आपको उस पर समझाता हूँ। ठीक है, देखिए बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी के सेट मैंने यहाँ वापस उतार लिए, तो ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में ए का इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, इक्वल के बाद राइट हैंड साइड पर है ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, फिर है इंटरसेक्शन सी। अब देखें ये जो मैंने 1 2 3 4 लिखे ना, ये मैंने फिगर्स के नाम लिख दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड पर हम क्या मालूम करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, मतलब अब जो फर्स्ट फिगर में मालूम कर रहे हैं वो है बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, फिगर नंबर 1 में हम जो मालूम कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर रहे हैं, मतलब बी और सी के जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हमने शेड में लेकर आने हैं। बी और सी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेम हैं, बी और सी में है बेटा 7 9। ठीक है, 7 और 9, देखें 5 और 11 नहीं आ रहा, ना 5 आ रहा है ना 11 आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ 7 9 जहां पर आएगा वो हिस्सा आपका कलर हो जाएगा। तो 7 9 बेटा कहां पर आ रहा है, 7 और 9, मतलब सिर्फ ये बी और सी के अंदर जो आ रहा है सिर्फ ये हिस्सा आपका कलर हो जाएगा, 7 और 9 वाला, क्योंकि यही दोनों सेम है बी और सी के अंदर। ठीक हो गया बेटा, ये आपका हिस्सा कलर हो गया, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया। ठीक है, पहले हम इसमें चेक करते हैं सेट में कि कौन कौन से एलिमेंट सेम है। देखिए 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, ठीक है, 8 नहीं है, 9 है, ठीक है, 10 नहीं है, मतलब 7 और 9 आपके सेम थे। तो हमने सिर्फ 7 और 9 वाला जो रीजन था वही हमने कलर किया। ये आपकी फर्स्ट फिगर के अंदर बी इंटरसेक्शन सी मालूम हो गया। तो बी इंटरसेक्शन सी के साथ आप ये वाली तस्वीर बनाएंगे पूरी 1 के लिए। ठीक है, हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम करते हैं इसके बाद ये वाला सेकंड। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड। अब क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना है साथ में। तो जब आप अपने कॉपी पर ये उतार लेंगे फर्स्ट फिगर, उसके बाद सेकंड जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों में कौन से एलिमेंट है जो बिल्कुल सेम है। तो बेटा तीनों में क्या सेम आ रहा है, ए इंटरसेक्शन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले तो हमारे पास सिर्फ ये 7 और 9 वाला हिस्सा हमारे पास सेम आ रहा था। ठीक है ना, बी इंटरसेक्शन सी का जो हमने जवाब निकाला था फिगर नंबर 1 में, उसमें 7 और 9 आपका पास ये शेड हो रहा था, यानी कलर किया जा रहा था। अब ये यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। तो अब देखेंगे ए के जो एलिमेंट्स है 1 से लेके 8 तक, उसमें 7 9 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा बेटा, 9 नहीं आ रहा, सिर्फ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, पहले हमने जो शेड किया था ये किया था सारा 7 और 9 का। ठीक है, अब इसके साथ हम क्या मिला रहे हैं, ए वाले एलिमेंट्स जो सेम है। अब 7 9 के साथ ए वाले एलिमेंट्स कौन कौन से सेम आ रहे हैं, सिर्फ 7 आ रहा है, क्योंकि 9 तो नहीं है यहाँ पर। तो सिर्फ कौन सा हिस्सा हमें कलर करना होगा, सिर्फ ये 7 वाला हमें कलर करना होगा। मतलब दोनों का जब हमने आंसर लिया है ए इंटरसेक्शन को, जब हमने बी इंटरसेक्शन सी के साथ लिया है, तो सिर्फ आपका 7 आंसर आ रहा है। अगर आप इसको कॉपी पे करना चाहें, जैसे हम सेट को नॉर्मल में करते हैं, वेन डायग्राम को छोड़ देते हैं, अगर सिर्फ सेट को करें आप ये हिस्सा मालूम करेंगे तो आपका जो एलिमेंट आएगा वो सिर्फ 7 आएगा। ठीक है, आसान तरीके में आपको बता दिया कि इससे पहले जो फर्स्ट फिगर थी उसमें आपके पास ये दोनों हिस्से आपके क्या हो रहे थे, कलर में थे। ठीक है, 7 और 9 वाले। अब हम इसी जो कलर वाला हिस्सा 7 और 9 था, इसके साथ ही ए वाले एलिमेंट्स को मैच करेंगे। मैच किया तो सिर्फ 7 मैच हुआ, तो अब क्या होगा, सिर्फ 7 वाला हिस्सा कलर कर दिया जाएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, सिर्फ 7 वाला जो हिस्सा था ना वो आपका शेडेड में था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब राइट हैंड साइड मालूम करेंगे तो उसका भी यही आंसर आना चाहिए, 7 वाला, यही ऐसी ही तस्वीर होनी चाहिए। अब हम करते हैं फिगर नंबर 3 की बात, उसमें हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है,
अब देखें, अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या सेम है, ए और बी के कौन कौन से एलिमेंट है जो सेम आ रहे हैं। 1 है वहां पर नहीं है, 2 है नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 को कर देते हैं। 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। 6 आ रहा है, ठीक है। 7 आ रहा है, 8 भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या 4 6 7 8, 4 6 7 8 सिर्फ यहां तक, ठीक है। ये 9 नहीं है, ठीक है बेटा। 4 6 7 8 ये आपके क्या होंगे, कलर कर दिए जाएंगे। 4 6 7 8 मतलब ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है। 4 6 और 7 8 ये आपके हो गए, कलर कर दिए हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिगर नंबर 4 के अंदर, ये आपकी क्या है, फिगर नंबर 3 है। ये आपने तीसरी तस्वीर खुद बनानी है। अब बेटा फिगर नंबर 4 में हमने क्या करना है, अब ये वाला जो रीजन है ना जो हमने कलर कर दिया, अब इसके साथ हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। चौथी तस्वीर में जो हम अभी नेक्स्ट फिगर में आपको बताऊंगा, उसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी तो हमने मालूम कर लिया, उसका जवाब तो ये वाला आ गया इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। अब हमने इसी रीजन के साथ क्या मिलाना है, सी वाले एलिमेंट्स मिलाने हैं। तो अब देखते हैं फिगर 4 के अंदर, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये तो है हमारे पास, इसको हमने मैच करना है इन एलिमेंट्स के साथ, सी के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चलो मैं अभी इसी तरीके से आपको बता देता हूं, ठीक है। 4 6 7 और 8 तो आपका आंसर आया है ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस रीजन को किसके साथ मिलाना है, इंटरसेक्शन सी के साथ। अब देखें 4 6 7 8 इन दोनों में क्या सेम आ रहा है, 4 आ रहा है वहां पे नहीं आ रहा, 6 आ रहा है नहीं आ रहा, 8 आ रहा है नहीं आ रहा, 7 आ रहा है, जिस 7 आ रहा है, तो मतलब सिर्फ 7 वाला हिस्सा आपका शेड होगा फिगर नंबर 4 में, ठीक है भाई। इस तरीके से समझ में भी आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या था हमारे पास, सिर्फ 7 मैच हो रहा था, अभी मैंने नहीं मिटाया था, आपको उस पर समझाने के बाद अब मैंने मिटाकर फिगर नंबर 4 भी लगा दी यहाँ पर। और ये फिगर नंबर 4 किसके लिए है, इस चीज के लिए है, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो आप ये सारा का सारा लास्ट में उतारेंगे और लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखें लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 आपका कलर हुआ था और राइट हैंड साइड में भी आपका सिर्फ 7 ही कलर हुआ है, तो ये आपका प्रूव हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों कर दी है, ठीक है। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ आपका हो चुका है यूनियन इंटरसेक्शन में, अब करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है बेटा। एसोसिएटिव लॉ के 2 थे, ठीक है, 2 लॉ थे एसोसिएटिव के, एक यूनियन वाला वो ऊपर हमने कर लिया, देखें यहाँ आपको दिखा देता हूं, ठीक है। एसोसिएटिव जो यूनियन वाला था वो हम यहाँ कर चुके हैं, ठीक है। अब एसोसिएटिव जो आपका बेटा इंटरसेक्शन वाला था वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसका लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो बेटा ये इसका था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। 2 लॉ होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो अब फिलहाल हमारे पास है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, क्या निशानी है, यूनियन बाहर आएगा और इंटरसेक्शन ब्रैकेट में आएगा। अब हमने क्या करना है, अब देखें मुझे इसी तरीके से तस्वीरें कितनी मिलानी पड़ेंगी, पहले बी इंटरसेक्शन सी यहाँ करेंगे, फिर इसके साथ ए का यूनियन यहाँ मिला देंगे, फिर ए यूनियन बी मालूम करना है, फिर ए यूनियन सी, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब 5 इस तरह की फिगर बनानी पड़ेंगी मुझे, ठीक है, 5 दफा। तो चले मैं आपके लिए 5 दफा ही बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और लिंक को अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या होगा, बी और सी के एलिमेंट्स हम देखेंगे कौन कौन से सेम है। तो मैंने अभी यहाँ पर क्या नहीं लिखा, सेट नहीं लिखा, तो मैं सेट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो बेटा ये हमारे पास सेट भी आ गए ए बी सी का। तो सबसे पहले मालूम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, क्या मालूम करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी के कौन कौन से सेम एलिमेंट्स है वो लिखने हैं। एक तो 7 सेम है, ठीक है, दूसरा 5 नहीं है, 9 सेम है, ठीक है। 9 और 7 सेम है बी और सी के अंदर, ठीक है ना। बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं ना हम यहाँ पर। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए आपकी ये वाली तस्वीर यूज हो रही है, ये वाली फिगर। तो 5 और 7 नहीं, 7 और 9 आपका सेम है, 7 और 9 बी में और सी में। तो सिर्फ 7 और 9 वाला जो रीजन है वो आपका कलर कर दिया जाएगा, 7 और 9 वाला हो गया कलर। अब हमने क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट इसके साथ हमने मिलाना है ए का यूनियन। क्या मिलाना है इसके साथ हमने, ए का यूनियन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इसकी फिगर ये रही। तो इंटरसेक्शन सी और यूनियन करना है, तो बेटा यूनियन में तो तमाम एलिमेंट्स आएंगे, ए के तो सारे आएंगे, ठीक है। तो ए वाला तो पूरा रीजन हमें करना पड़ेगा लाजमी, क्योंकि ए का यूनियन हो रहा है ना, तो यूनियन के अंदर तो लाजमी आएंगे ए के एलिमेंट्स तमाम के तमाम, ठीक है। और किसके साथ हो रहा है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ हो रहा है। तो बी इंटरसेक्शन सी के जो 7 और 9 था ये भी लाजमी आएंगे। तो 7 तो आ गया और 9 भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखें अगर हम इसका यूनियन करेंगे तो ए वाले तमाम एलिमेंट्स आ रहे थे, तो ए वाले तमाम एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा बी इंटरसेक्शन सी था, तो उसके अंदर 7 और 9 वाला रीजन हमारा आया था।
तो 7 तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है ए में, तो 2 दफा नहीं लिखते हम उसको, तो 9 आपका रह गया था, तो 9 भी आपका साथ में ये शेडेड हो गया। तो ये आपका पूरा जवाब हो गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। ठीक हो गया, मतलब जो हिस्सा हमारे पास था यूनियन में, इंटरसेक्शन में बी इंटरसेक्शन सी का 7 9, वो तो लाजमी आएगा किसके साथ, ए के साथ, क्योंकि यूनियन हो रहा है, यूनियन में कोई चीज हमारी नहीं बचती पीछे, मतलब कोई चीज हम मिस नहीं करते, सारे के सारे लेते हैं। तो 7 9 तो एनी हाउ आना था, उसके साथ ए वाला भी पूरा सर्किल आना था, तो ये सारा का सारा आपका जवाब आ गया इस वाले का। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे। तो बेटा आप यहां पर हम मालूम करेंगे राइट हैंड साइड ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी के अंदर हमारे पास क्या होगा, ए और बी का पूरा जो सर्किल होगा वो हमारा शेड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यूनियन के अंदर तो ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ए और बी का सारा हो जाएगा। ठीक है, ये ए वाला सर्किल लेंगे पूरा, ठीक है, ये हम शेड कर देंगे। ठीक है ना, आपको पता है यूनियन के अंदर तमाम एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए हम वो सारा शेड कर देते हैं, कलर कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो बी का सर्किल होगा वो भी आपका पूरा कलर कर दिया जाएगा। तो ये आपका जवाब आ गया ए यूनियन बी का। ठीक है, ए यूनियन बी का आपका जवाब आ गया राइट हैंड साइड से ये वाला। ठीक है, अब क्या मालूम करेंगे ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी में हमने क्या करना है, ए और सी का जो होगा सर्किल वो सारा का सारा हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। किसका, ए यूनियन सी में ए वाला और सी वाला। तो ये पहले तो हम सी वाला कर देते हैं। ठीक है, ये छोटा सा है तो पहले सी वाला हमने कलर कर दिया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए वाला कर देंगे। ये ए का जो पूरा सर्किल था, आप लोग अच्छी तरीके से करना, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो इस वजह से मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका ए और सी का क्या हो गया, ये कलर हो चुका है। ठीक है, मतलब ये आपका आंसर है ए यूनियन बी का और ये है ए यूनियन सी का। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है ना। ए यूनियन बी का और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब जो दोनों के सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम नीचे लिखेंगे। अब देखते हैं दोनों के सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। चलिए, ये नीचे तस्वीर है इसकी, मैंने बना ली थी, तो ये आपको अब दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब देखते हैं इस फिगर में और इस फिगर में कौन कौन सी हमारे पास जो है ना वो शेडेड रीजन कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे 10 कॉमन में नहीं है ना, ये शेड आपका कॉमन में नहीं आ रहा, तो ये आपका 10 वाला हिस्सा शेड नहीं करना। ठीक है, 9 आपका दोनों तरफ हो रहा है, इधर भी शेड में है इधर भी, तो 9 तो आपका लाजमी शेड होगा। ठीक है, 9 आपका लाजमी शेड होना है, क्योंकि ये मैच हो रहा है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। 9 आपका सेम आ गया, 4 6 8 और 4 6 8 ये आपका सेम है, तो 4 6 8 वाला भी बेटा आपका ये जो है क्या होगा, शेड कर दिया जाएगा, ये भी हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, 7 और 7 ये भी सेम था, तो 7 भी आपका क्या होगा, ये भी आपका शेड कर दिया जाएगा। अच्छा, 5 की बात करते हैं, 5 भी आपका इसमें भी है उसमें भी है। ठीक है, तो 5 भी आ जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये तो दोनों में थे, 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, मतलब ये वाला हिस्सा भी आपका क्या होगा, 1 2 3 वाला भी कलर कर दिया जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा है कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पर तस्वीर में कैसे पता चलेगा, तस्वीर में हम ये करेंगे, जो दोनों फिगर में बेटा सेम आपका होगा ना, शेड किया हुआ, शेड के वो एलिमेंट्स होंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या है आपका 1 2 3 यहाँ पे आ गया, 4 6 8 भी आ गया, 5 7 9 और 5 7 9 ये भी आपका देखें, यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पर है इसलिए हम नहीं बनाएंगे। 10 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है इसलिए 10 भी नहीं आएगा, तो ये आपका जवाब आ गया। अब देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी है राइट हैंड साइड। अब दोनों का देखेंगे सेम आंसर है या नहीं है। अब आप चेक करें कि ये ए वाला पूरा सर्किल ये आपका और इसके साथ 9, ये आपका ए वाला पूरा सर्किल और ये 9। ठीक है, मतलब 10 और 11 के अलावा सारा आपका शेड है और यहाँ पर भी सारा का सारा आपका कलर है, शेड किया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब आपने क्या मालूम करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसको लिखना किस तरीके से है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्योंकि ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जब इंटरसेक्शन है जो ओवर के बाद होगा वो आपका ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, और ये इक्वल किसके होगा, ए का इंटरसेक्शन बी, ये आ गया ब्रैकेट में, फिर यूनियन वापिस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है ना, ये आप क्या करेंगे, घर पर मालूम कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी होती जा रही है। तो ये आपको पता चल गया है, इसके 5 फिगर बनेगी और किस तरीके से करना है वो मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो बेटा ये किस तरीके से करना है ये आप लोग समझ चुके हैं। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि कौन सा जो है ना आपके फिगर के अंदर रीजन कलर किया जाएगा और कौन सा नहीं किया जाएगा। एक एक बात मैंने आपको डिटेल में समझा दी। तो ये आप लोग घर पर करेंगे, पहले बी यूनियन सी मालूम कर लेंगे, फिर उसके साथ ए का इंटरसेक्शन।
एंड देन राइट हैंड साइड पर पहले ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी मालूम करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर होगा उन दोनों का आपने यूनियन करना होगा। मतलब इसके तमाम रीजन जो शेड वाला और ये वाला दोनों को शेड कर देंगे लास्ट के अंदर, ठीक है। तो आपका दोनों साइड का सेम आंसर आ जाएगा। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूंगा वो आपको आसानी मिल जाएंगी। और मैंने प्लेलिस्ट बेटा बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी यूनिट नंबर 17 की। तो जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आपको एक ही जगह पर फोल्डर में मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। शेयर करना मत भूलिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।